क्या कह रहा है परमेश्वर कि मेरा दास मूसा तो मर गया, लेकिन यहोशू से कह रहा है कि अपनी कमर बांध और अपनी सारी प्रजा के साथ मेरे पीछे हो ले, मैं उन्हें वो देश दूंगा जो मनोहर दिखता है। हालेलुया। कितने लोग संपन्नता में जाना चाहते हैं। हमारा भिखारियों का परमेश्वर नहीं है। वी हैव ए रिच गॉड। धनी परमेश्वर के पास आए हैं। हम मसीही लोग भीख मांगते नहीं, भीख देते हैं। क्या करते हैं? लिखा है तुम कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले बनोगे। इफ यू आर फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो आप देने वाले बनेंगे, आप धनी हो जाएंगे। और धनी लोग का क्या काम होता है? कोई उधार मांगने आए, लिखा है कि अगर कोई तुमसे मांगने आए तो मना ना करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसी लिए चुना है। लेकिन उसके पीछे एक शर्त रखी है। वो शर्त मैं आपको बतला के आज का वचन शुरू करता हूं। अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपसे धनी व्यक्ति कोई नहीं होगा। ये आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक को उसका 30 अध्याय में लेके चल रहा हूं और उसके 15 पद से पढ़ना शुरू करें उपेंद्र भैया। 30 व्यवस्था विवरण 30 वर्ष 15। सुन, हाँ, यहीं पे ठहरेंगे एक मिनट। सुनना जरूरी है। लिखा है परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है और विश्वास हमें धनी बना देता है। सुन, आज मैंने तुझको जीवन, हाँ, आज टुडे, आज की बात कर रहा है। 1 साल पहले की नहीं, 2023 साल पहले की नहीं। आज मैं तुझे जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। और क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं, आज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। अपने परमेश्वर, पराये देवताओं की बात नहीं कर रहा। जिसको आप मानते हैं उस परमेश्वर की क्या करना? उससे प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना। अरे भाई, हम वो सब अब नहीं करते। वाई? क्योंकि हम यीशु पे विश्वास करते हैं। यीशु हमारा उद्धार करता है। कोई हमें जो है स्वर्ग तक नहीं पहुंचा पाएगा। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। इफ यू आर फॉलो मी, अगर आप मुझे अनुसरण करेंगे, मेरे पीछे पीछे चलेंगे, तो निश्चय जान लीजिए आपको स्वर्ग जाने से कोई रोक। इस पृथ्वी की एक अजीब कहानी है। पापी से पापी मनुष्य क्या लिखवाता है अपने नाम के आगे मरने के बाद लिख देना स्वर्गीय। अब वो कहां है पता नहीं, लेकिन स्वर्गीय शब्द बड़ा अच्छा लगता है। मुझे इस बेटी की बात याद आती है। एक दिन इसकी उंगली जल गई और ये कहने लग गई मुझसे आके, भैया जी इतनी जलन हो रही थी कि मैंने सोचा अगर जो है एक उंगली जलने में इतनी दर्द है तो पूरा शरीर अगर नरक में डाल दिया जाएगा आग में, तो मेरा क्या हाल होगा। इमेजिन कर सकते हैं क्या करना हमें। फिर से पढ़ेंगे इस वर्ष को। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हाँ, 2 चीजें हैं, मौत और जिंदगी। क्या चुनना है आपको? यीशु कह रहे हैं कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। आपको जीवन चुनना है या मृत्यु?
मृत्यु और जीवन दोनों, और हानि और लाभ दिखाया है। हानि और लाभ, हानि और लाभ दोनों दिखाया है। आप किसको चुनते हो, हानि को या लाभ को? हर व्यक्ति लाभ चाहता है। कितने लोग लाभ चाहते हैं? जो लोग हाथ लेके नहीं आए वो भी हाथ उठाएंगे। अरे ये तो सब उठाने लग गए। हालेलुया। हानि और लाभ तुझको दिखाया है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारी, क्या लिखा है भैया? क्योंकि मैं तुझे आज्ञा देता हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। कौन? वीरेंद्र सिंह? नहीं, पास्टर वीरेंद्र की कोई औकात नहीं कि आपको जो है आज्ञा दे, लेकिन परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझको आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम कर और उसके मार्गों पर चलना, उसके मार्गों पे चलना। दो बातें बताई हैं यहां, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। मिस कर गए तो मैं जा रहा था कहीं और पहुंच गया कहीं और। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि आप कहीं के लिए निकले थे, कहां जाने के लिए पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की से प्रेम करना और उसकी सब आज्ञाओं का, और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे। हाँ, जीवन कितने लोगों को चाहिए है? हाथ उठा के बताएं। कितने लोग जिंदा रहना चाहते हैं? कैसे जिंदा हूं, इस तरह की जिंदगी नहीं, ऐसे नहीं करना है। इफ यू आर फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के बातों को पालन करेंगे तो आप जो हैं जीवन को चुनेंगे। हानि और लाभ में से हानि को हटा देंगे, लाभ को चुनेंगे। और यदि आप परमेश्वर की विधियों पे चलेंगे तो निश्चय ही आप अनंत काल के लिए स्वर्ग में रहने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी विधियों, उसके नियमों को मानें। परमेश्वर चाहता है कि हम वो सीखें जो परमेश्वर की व्यवस्था है। दुनियादारी को छोड़, यीशु नाम को तज, यीशु नाम को चुन और दुनियादारी को तज। तब तुझे क्या मिलेगा? उद्धार मिलेगा, जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। इफ यू आर, अगर कोई विश्वासी जन मर भी जाए तो बाइबल बतलाती है कि वो जीवता रहेगा। हम सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। मरना क्या है? मसीह में मरना लाभ है। हम सो जाएंगे और जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी तो लिखा है जमीन अपने मुर्दों को, जो पहले मरे हैं वो जी उठेंगे। क्या कर रहे थे भैया? इतने साल पहले मर गए थे, अब क्या कर रहे थे? अरे हम आराम कर रहे थे। हालेलुया। तरीका है, जीने का तरीका है मसीह। क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, कोई धर्म नहीं है। सलीका सिखाती है बाइबल, प्रभु यीशु, उसके अनुसार चलोगे। यीशु क्या कहता है? हत्या ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, पराई स्त्री का लालच ना करना। और क्या सिखाता है यीशु? 10 आज्ञा दी है उसने। मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न मानना।
हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि वो क्या कहेंगे। मैंने कहा कहने दो, उन्होंने थोड़ी तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें तो पैदा किया परमेश्वर ने, उसकी सुनो। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? परमेश्वर का वचन ग्रहण करिए दिलो दिमाग से। लिखा है जो वचन को सुनता और का स्मरण रखता है वो जीवन को प्राप्त करता है। अगर आप जो हैं जीवन प्राप्ति के लिए इन सब दुनिया में रहते हुए तो तुम कराहते और रोते हो। दुनिया हमें कुछ नहीं दे सकती। वह विचार दे सकती है, चोरी दे सकती है और दुनिया की और बुराइयां दे सकती है, बट अनंत जीवन केवल यीशु ही देता है। अब यहां आते हो, रोते हुए आते हो, हंसते हुए जाते हो, धन्यवाद करते हुए जाते हो। कितने लोग धन्यवाद करते हुए जाते हैं? कस के बोलो हालेलुया। यस, लोगों को पता चले कि कुछ लोगों के बीच में मैं प्रचार कर रहा हूं। ऐसा ना हो कि वो समझे कि शमशान में मैं प्रचार कर रहा हूं। जी नहीं, आप मसीह के हैं, मैं मसीह का हूं। और यीशु क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वचन मैंने बोला कि मेरा दास मूसा तो मर गया, लेकिन यहोशू से कह रहा तू कमर कस। ये बात आप सबों के लिए है। कमर कस लीजिए मसीह की आज्ञाओं को मानने के लिए। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग चलूंगा। मैं तेरे विरोधियों को तेरे अपने पैरों की चौकी बना दूंगा। वाई यू आर अफ्रेड, क्यों करके डर रहे हो? डरना चाहिए बहन। मैं क्यों डरूं? मसीहा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर है। क्यों बहन? है ना? किसका है? पीछे वाली का है कि तुम्हारा है? किसका है? कस के बोलो, कस के बोलो। मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ रहता है। और वो कह रहा है कि अगर तुम उसकी सब विधियों को मानो और उसकी आज्ञा पे चलो। आज्ञा क्या दे रहा है? सिंपल, आपस में प्रेम करो। लोग आसानी से कह देते हैं गॉड इज लव, बट लव इज वेयर। गॉड तो अपनी जगह पर है, बट प्रेम कहां है? आपस ही में नहीं प्रेम कर पाते। क्यों नहीं करते? उनके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। क्यों भैया? और कोई कारण है? नहीं। कारण क्या है कि आदमी जला जला मर जा रहा है। जो जलते हैं वो जलाए जाते हैं। कहां? शमशान में। आप चिंता मत कीजिए उनके जलने की, करनी चाहिए बेटी, है? जो जलते हैं वो शमशान में जलाए जाते हैं। हम जो मसीह के लोग हैं, हम मसीह में अनंत जीवन पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज मुझे सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है कमर बांधने के लिए। कमर क्या है? ये वाली कमर है जहां हम नाड़ा बांधते हैं? नहीं। जहां हम बेल्ट बांधते हैं? नहीं। ये दिमागी जो है कमर है, इसको कस लेना है कि इसमें कोई भी गंदा विचार तुम्हारे अंदर न जाने पाए, कोई बुरी बात तुम्हारे अंदर प्रवेश ना करे। तुम मसीह के हो, याद रखो, हमेशा याद रखो। तुम किसके हो? कस के बोलो, मैं मसीह का हूं। मुझे कोई भी डिगा नहीं सकता। मैं जीऊंगा मसीह के लिए और मरूंगा भी मसीह के लिए। हालेलुया।
मुझे सत्य पता चल गया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र। रूपा बहन कह रही है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करा देगा। क्यों संत भैया, क्या ख्याल है आपका? महेंद्र भैया करा देगा ना? रूपा बहन गलत तो नहीं बोल रही हैं? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करा लेगा। आज मैं आपको सत्य बतला रहा हूं। क्या करना हमें? विधि विधानों में नहीं फंसना है, आदि शिक्षाओं में नहीं फंसना है। हमें क्या करना है? अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। किससे करना भैया? अपने परमेश्वर से प्रेम करना है और उसकी सब आज्ञाओं को विधियों और नियमों को माने, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। वचन और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है, जिसका अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है, तुझे आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? जिस देश में तुम जा रहे हो, आपको ये देश छोड़ के नहीं जाना है। आप मसीह के देश में प्रवेश करने वाले हो। मुबारक हो आपको कि आप मसीह के देश में प्रवेश कर रहे हो। अगर हम आज्ञा को मानेंगे, विधियों पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें इसी देश में आशीष देगा। और क्या लिखा भैया? परंतु यदि तेरा मन भटक जाए। नहीं, भटकने वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारे पास भटकने वाले लोग नहीं है। कितने लोग स्थायी हैं? कस के हाथ उठाएंगे अगर आप स्थायी हैं मसीह में, और कस के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। 19 पद से पढ़ें। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू क्या चुनना है? What do you think? क्या सोच रहे हो? क्या चुनना चाहते हो? आशीष या श्राप? हम अब्राहम के पुत्र और पुत्री हैं। कितने लोग जानते हैं इस बात को? और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, और तो जो तुझे कोसेगा मैं उसको श्राप दूंगा। आज दोनों चीज आपके पास है, जीवन और मरण, आशीष और श्राप। एवरीथिंग इन योर हैंड, आपके हाथ में है। हाथ कहाँ है? दिल है, ये दिमाग है, इसमें बैठा लीजिए। ये कमर है, इसे कस लीजिए। आपके हाथ में है। यहां पे लोग ईसाई बोलेंगे, अरे उनको काम है बोलना भाई, उनको तो उसी की पगार मिलती है, तुम क्यों चिंतित हो? वो 4 लोग क्या कहेंगे? वो 4 लोग इसीलिए बनाए गए हैं कि वो कुछ कहें। इसकी चिंता मत करना। अपनी कमर बांध लो और तैयार हो जाओ उस देश में जाने के लिए जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। ना वहां रोना, ना पीटना, ना दांतों का पीसना, और ना किसी तरह की कोई बीमारी, कोई रोग होगा। वो मेरा परमेश्वर यहोवा हर पल मेरी रक्षा करेगा। आमीन। जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हालेलुया।
क्या लिखा है भैया, पढ़ें। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। इसलिए क्या लिखा है भैया, ध्रुव भैया क्या लिखा है? कालीचरण क्या लिखा है? क्या पढ़ रहे हैं भैया? गलत तो नहीं पढ़ रहे हैं? बताओ भैया, फिर से पढ़ के बता दो। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। किसको अपनाने को कह रहा परमेश्वर? तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर अकेली आशीष नहीं देता। वी हैव ए वंडरफुल गॉड, बहुत बड़ा परमेश्वर है। वो आपको और आपके वंशज को आशीष देने वाला है। इफ यू आर एक्सेप्टेड द गॉड जीसस, यीशु को अपना खुदा मानोगे तो परमेश्वर का वचन बतला रहा है कि मैं तुझको और तेरे वंशों को आशीष दूंगा। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। और तू जीवन ही को चुनना। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक मनुष्य, यहां यहेजकेल की पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या मैं किसी पापी के मरने से प्रसन्न होता हूं? क्या परमेश्वर किसी पापी के मरने से प्रसन्न होता है? नहीं। परमेश्वर की योजना उस पापी के लिए भी वही है जो हम धर्मियों के लिए है। वो चाहता है कि पापी मनुष्य अपने पापों से फिरे, पश्चाताप करे और अनंत काल तक जीवित रहे। परमेश्वर की मंशा क्या है? परमेश्वर की मंशा ये है कि हम, बोलो हम, क्या परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं तू जीवन ही को चुनना। हम जीवन को चुनेंगे। और जीवन कौन है? मसीह। मसीह यीशु क्या कह रहे हैं? मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। इफ यू आर बिलीव ऑन जीसस, आप जो है अनंत जीवन के वारिस होने जा रहे हैं। वसीयत लिखी जा चुकी है। जब आप मसीह के पास आ गए तो आपका नाम मसीह के लिस्ट में आ गया। क्यों राकेश भैया? लिख गया ना वहां? क्यों प्रेम भैया? लिख गया ना वहां? परमेश्वर चाहता है कि हम केवल जीवन को ही चुने, क्योंकि परमेश्वर की एक इच्छा है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या सोचना है हमें? हम क्या उसकी विधियों का पालन कर पाएंगे? क्या हम शराब पीना छोड़ पाएंगे? क्या हम गाली गलौज करना छोड़ पाएंगे? क्या हम व्यभिचार छोड़ पाएंगे? क्या हम सिगरेटबाजी, क्या हम गुटखेबाजी, क्या हम तंबाकूबाजी छोड़ पाएंगे? भैया कह रहे नहीं छोड़ पाएंगे। राहुल भैया, इतनी तेज आपने मुंडी हिलाई कि मेरी निगाह पड़ ही गई आप पे। हालेलुया। क्या करेंगे राहुल भैया? छोड़ पाएंगे? क्या करी भैया, आजकल इतना चिकना खा लेते हैं कि बोलते बोलते मुंह से वो निकल जाती है। कौन? वही गंदी वाली। हालेलुया। लिखा है तू अपनी जुबान के द्वारा आशीष पाएगा। अगर तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ। ये नहीं कि 2 गाली पकड़ा दी 2 चपाती के तौर पे। नहीं, मेरा प्रभु कह रहा है जब तेरा विरोधी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ। जब वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाओ।
ऐसा करके तुम विरोधी के सर पे जो है चलते हुए अंगारे रख दोगे। वो समझ नहीं पाएगा कि ये किस टाइप के लोग हैं, ये तो मसीही लगते हैं। क्या करना हमें? तू जीवन ही को चुने। आगे पढ़े। इसलिए तू जीवन ही को चुन ले हाँ, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। अपने परमेश्वर यहोवा। हो क्या रहा है आज पृथ्वी पे? दूसरे की स्त्री बड़ी प्यारी लगती है, अपनी वाली तो छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे छोड़ो। परमेश्वर के साथ भी वही विद्या करते हैं। लिखा है नीति वचन में, पराई स्त्री विनाश का गढ़ है। तू अपने ही परमेश्वर से प्रेम करना। किससे प्रेम करना है? आपस में प्रेम रखो, उसकी सब आज्ञाओं को, विधियों को मानो। जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे मत करो। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हारे वंश को संभालेगा। केवल तुम ही नहीं, तुम्हारा वंश आशीषित होगा, वो भी जीवता रहेगा। केवल किसके कारण? हमारे विश्वास के कारण। हाँ, भाभी ने सही बोला, हमारे चुनाव के द्वारा। अगर हम जीवन को ही चुनते हैं और अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं? मानते हैं। अब हम क्या हैं? जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। क्या दिया? पुत्र और पुत्री होने का अधिकार है आपके पास। अब तुम दास नहीं हो, तुम्हें मैं भाई कहूंगा। यीशु कह रहे हैं। दास बनाने वाले लोग तो मिट गए, खत्म हो गए, बर्बाद हो गए और मर रहे हैं अभी भी। लेकिन मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। क्या देने आया हूं नीलम बेटी? जीवन देने। मैंने कहा शायद सुन नहीं रही है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें अच्छा सुन रही हो राधा रानी? अच्छा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। केवल तुम जीवन को ही चुनो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे वंश को जीवन दूंगा। तर जाओगे तुम, 7 पुश्तें तर जाएंगी अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। यीशु कोई धर्म या जाति नहीं है, इज नॉट ए रिलीजन। जाति धर्म नहीं है, यीशु मार्ग है, सत्य और जीवन। मैं हजारों बार इस बात को प्रचार करता हूं कि मतलब यीशु ही जीवन है, उसमें जीवन है। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, क्योंकि यीशु जीवन है। मृतक परमेश्वर नहीं है। मृतक तो चुपचाप पड़े हैं, वो यह की स्तुति नहीं कर सकते। हम जो जीवित हैं, आओ हम सब मिलके यहोवा का धन्यवाद करें। हमने जीवन चुन लिया। इससे हम ही नहीं, हमारी 7 पुश्तें तर जाएंगी। एक छोटी सी बात बताता हूं, उसके बाद समाप्ति की तरफ चलेंगे। एक सेठ जी थे, छोटी सी कथा है। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था। उन्होंने जो है अपने जो अकाउंटेंट होते हैं उनको बुलाया और कहने लगे मेरे धन का हिसाब किताब करके मुझे बताओ। उसने जोड़ा घटाया, उसके बाद कहने लग गया आपके पास 7 पुश्तों तक आपके लोग काम ना करें तो
खा सकते हैं। कहने लगे 8वें में क्या होगा? अब देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति, वो कह रहे हैं 8वीं के लिए क्या होगा? 7 पुश्तों तक बता रहा है कि आप खाएंगे, पर चिंता में 8वीं तक। तब तक एक साधु मिल गया, उसने कहा बेटा किस चिंता में हो? कहने लगे महाराज मेरे अंदर जो है एक फिक्र खाए जा रही है कि मेरे पास 7 पुश्तों तक के लिए धन है, लेकिन 8वीं पुश्त का क्या होगा? उसने कहा चले जाओ, इस गांव में एक महिला मिलेगी बुढ़ी, उसके घर जाओ और वहां पे तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। वो विधवा है, अकेली रहती है। वो चले गए महाराज की बात सुन के, वहां पहुंचे, कहने लगे उसे तुम्हारा जो इच्छा वो दे देना। उन्होंने सोचा विधवा महिला है, इसके पास रोटी बनाने के लिए आटा नहीं होगा, तो एक बोरी आटा लेके गए, चावल लेके गए, दाल लेके गए, सब्जी लेके गए, सब कुछ लेके गए और उस महिला के सामने रख दिया। उसने एक शब्द कहा महिला ने, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष दे, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। कहने लगी क्यों माता जी? कहने लगे आज मैंने खा लिया है और कल के लिए खुदा मेरा इंतजाम कर देगा। अब प्रभु तो आपको एश्योर कर रहे हैं, आपकी पुष्ट दर पुष्ट खाते रहेगी, पुष्ट दर पुष्ट उद्धार प्राप्त करती रहेगी। दोनों चीज आपके हाथ में है, लेकिन आज्ञा उसकी क्या है? तो जीवन को ही चुनना। क्या करना हमें? किसको चुनेंगे हम? जीवन कौन है? कस के बोलो, यीशु मसीह। मैं यीशु को चुनूंगा। यीशु मेरा जीवन है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, मैं उसी पे विश्वास करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। ये समय है कि हम लोग अपनी भेंट चढ़ाएंगे।